काम छोड़ के आए सिलेंडर लेने के लिए। तो आप तो खुश है ना, सब तो बता रहे हैं। भाई अंधभक्त है ना ये, अंधभक्त है मोदी जी के। हाँ, एक अच्छा फटर आएगा बोलेंगे मोदी जिंदाबाद। अंधभक्त वो लाइन में नहीं लग रहा है, बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि सर जो खाना खाएगा वही ना लाइन में लगेगा, लेकिन जो गोबर खाएगा उसको लगने का क्या जरूरत? गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एलपीजी क्राइसिस और पेट्रोल के भी बात चल रही है, लेकिन अभी तक वैसे पैसे बढ़े नहीं है इंडिया में। लेकिन गैस क्राइसिस जो चल रहा है, शॉर्टेज चल रही है, उसके ऊपर बहुत बहुत फनी वीडियोस और जुमले निकल कर आ रहे हैं। तो उसके ऊपर कुछ मीम्स देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। भाई, दुनिया का सबसे पावरफुल देश इस समय ईरान है, क्योंकि जंग फादरलैंड पर छिड़ी है और चूल्हे उसने मदरलैंड के बंद करवा दिए। फिर लॉकडाउन लगा, इसको साले को छोड़ देना चाहिए। साले को सरकार को हटा देना, इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत दोस्तों, बस साबित हो गया कि इंडिया वाले सिर्फ मूवी ही अच्छी बना सकते हैं। इनकी हालत तो हमसे भी गई गुजरी है। हमारे यहाँ पेट्रोल महंगा है, लेकिन इनके यहाँ पेट्रोल और गैस दोनों महंगे हो गए। बल्कि गैस तो इनको मिल ही नहीं रही। अपने फादरलैंड को बचाने के चक्करों में मोदी ने अपने मदरलैंड के घोड़े लगवा दिए हैं। भगवान जी, क्या आज हमें भरा हुआ सिलेंडर मिल जाएगा? ना, तुम लोग का नाम नहीं। अच्छे से देखिए ना भगवान जी, सुबह से खाना नहीं खाया, चाय भी नहीं पी है, सिलेंडर नहीं है घर पर। भाई, तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। चूल्हे पे आ गई है भाई पब्लिक, चूल्हे। यही नहीं दोस्तों, अनभक्तों का कहना था कि राम भगवान को भी मोदी लेकर आए। अब अनभक्त और मोदी दोनों को गैस के लाले पड़ चुके हैं। अब इन अनभक्तों के पास एक ही रास्ता बचा है कि वो खुद को गोली मार ले, क्योंकि जो राम भगवान को लाए थे वो आज गैस को नहीं ला पा रहे। मोदी जी, ये सारे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि श्री राम को लाने वाले सिलेंडर नहीं ला पा रहे हैं। कुछ करो मोदी जी, नहीं तो हम सारे अंधभक्त मर जाएंगे। मरो तो मरो, आपका नसीब। एजेंसी पर गए थे सिलेंडर लेने, 10 बार उसको कहे कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। ये गमछो बांधे थे ये कलर के, तब वो साला नहीं दिया हमको सिलेंडर। सारी दुनिया एक दूसरे को मजाइल मार रही है, लेकिन इंडिया वाले गैस को लेकर ही परेशान है। बेचारे गैस की लाइनों में धक्के खा रहे। लाहौर को कब्जा करने के चक्करों में इनकी अपनी गैस लीक हो गई है। क्या नारे लगा रहे हैं, दे सिलेंडर। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। अपनी 400 सीटें पार करने के चक्करों में मोदी ने अपनी ही जनता के एल लगवा दिए हैं। पूरे इंडिया को लाइनों में खड़ा कर दिया है। गैस के बाद अब इंडिया में पेट्रोल की भी किल्लत हो गई है। अब की बार 800 पार मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी, ये लाइन मुमकिन है। हमारे एरिया में अभी नहीं हुआ है, हमारी सिटी। मजा आया। लोग अपनी टैंकी को फूके मार मार कर गुजारा कर रहे हैं। इस भाई साहब ने तो अलग से ही माहौल बनाया हुआ है। जरा आप लोग खुद देखिएगा। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। नमो 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 ये मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छे दिन आएंगे, बहुत ही भाई पब्लिक में जाके इतना सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे। यही नहीं दोस्तों, इंडिया में गैस और पेट्रोल के क्राइसिस इतने बढ़ चुके हैं कि अब मोदी को लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। यानी इंडिया के लोग फिर से कोरोना के जमाने में जाने वाले हैं। पहले घर से निकलने पर मार पड़ती थी, इस बार गैस भरवाने पर मार पड़ा करेगी। बहुत लोगों का सवाल है कि कोविड-19 वाले लॉकडाउन और इस वाले लॉकडाउन में क्या फर्क है। देखो भाई, फर्क सिर्फ इतना है कि कोविड-19 वाले लॉकडाउन में हम मास्क ऐसे लगाते थे, और इस वाले पे हमको क्या करना है, ऐसे आंखों पे लगाना है, ताकि समस्या हमें दिखे ही नहीं। दोस्तों, अब ये क्या हो रहा है? अपने फादरलैंड की ठुकाई देकर मोदी ने तो रंडी रोना शुरू कर दिया है। इंडिया वाले खुद भी मोदी को जलील करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। Hey, it's okay. Calm down, मोदी जी। All right, just breathe. तू रंडवा है, विधवा नहीं। बंद कर ये रोना।
अब जाकर इंडिया के अनभक्तों को मालूम हो रहा है कि हमारा तो पूरा मुल्क ही मुसलमान चला रहे थे। ईरान ने जरा सा इनका गैस क्या बंद कर दिया, इनकी तो अपनी हवा खारिज हो गई है। अब ईरान वालों का कहना है कि जय श्री ईरान बोलोगे तभी गैस मिलेगी। तो लेने के देने पड़ गए। इजराइल और अमेरिका के युद्ध से ये तो मालूम चल गया कि हिंदू राष्ट्र के चूल्हे भी मुस्लिम देशों से आने वाले गैसों से चल रहे हैं। इसलिए अंधभक्तों अपनी आंखें खोलो और जात पात धर्म में मत लड़ो। सबको सबकी जरूरत है। सही कहा ना? ये बड़ी अच्छी बात कही। क्या कह रहे हैं? सिलेंडर लेने के लिए काम छोड़ के आए सिलेंडर लेने के लिए। तो आप तो खुश है ना, सर तो बता रहे हैं। भाई अंधभक्त है ना ये अंधभक्त है मोदी जी के। हाँ, एक अच्छा फटर आएगा बोलेंगे मोदी जिंदाबाद। अंधभक्त वो लाइन में नहीं लग रहा है, बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि सर जो खाना खाएगा वही ना लाइन में लगेगा, लेकिन जो गोबर खाएगा उसको लगने का क्या जरूरत? ये तो है। दोस्तों, जहाँ पूरी दुनिया बहादुरी से जंग लड़ने की तैयारी करती है, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी हमेशा यही सोचते हैं कि कब इनकी जंग खत्म और बॉलीवुड इन पर मूवी बनाए। जबकि मोदी जी की असलियत में जरा सी हिस्सेदारी करने के बाद ईरान ने इनका तेल और गैस बंद कर दी। फिर ये फिल्मों के अंदर दिखाते हैं कि हमारे फौजी बंदे खा गए, जबकि असलियत में वो बेचारे गोबर खाते हैं। पूरी दुनिया मानती है कि पूरी दुनिया में अगर कोई धुरंधर है तो वो एकमात्र भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और ये पूरी दुनिया ने माना है। आपने भी देखा होगा कि कुछ दिनों पहले सऊदी अरब में जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, ये गड़बड़ है बाबा। जैसे बेचारी जैसे ही शादी करने की उम्र में पहुंची तो जंग लगने वाली है, गैस खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया। तुम लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा तो तुम इतनी परेशान हो रही हो। सोचो जिस भाई को रोटी बनाने वाली नहीं मिल रही वो कितना परेशान हो रहा होगा। सही बात है। दुख का खत्म नहीं होता है। हाँ भाई, चिंता मत कर, मैं तेरी बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, जल्दी मिल जाएगी। इंडिया के अंधभक्तों का भी क्या ही कहना है, ये लोग गोबर खा लेंगे मगर मोदी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अंग्रेजी कहते हैं सिलेंडर 1150 का था, अब 1100 का। देखिए वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार करिए। आप ये देखिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं वर्ल्ड स्तर पर। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। मोदी जी के कारनामों से किसी और को नुकसान हो या ना हो, मगर भारतीय खवातीन इनसे बड़ी ही परेशान हैं। भैया लेडीजों को झटके पे झटके मिल रहे हैं। पहला झटका, सिलेंडर खत्म। बारिश आ गई, सारी लकड़ी उपले भीग गए, चूल्हे का मैटर खत्म। सिलेंडर खत्म, लकड़ी भी भीग गई। 5 लोग भाई भारत को बर्बाद कर रहे हैं। 5 लोग। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। बताऊं? पहला मोदी जी का 8 बजे का भाषण, दूसरा अमित शाह की चढ़क की नीति, समझ रहे हो? तीसरा निर्मला सीतारमण का झूठी अर्थव्यवस्था, और चौथा आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद, और 5वां आप गोदी मीडिया। आप इंडिया के अंदर आज गरीब इसी वजह से गरीब है क्योंकि उनकी सोच दिन ब दिन ऐसी अंधभक्तों वाली होती जा रही है। मोदी सरकार बहुत अच्छी है। अब कोई जीएसटी भारत में नहीं है। जीएसटी में कोई भारत में कोई जीएसटी नहीं है। ये गाड़ी अभी लेने जाओगे ना, इसमें 18% जीएसटी ले रहा है। कौन ले रहा है? मोदी ले रहा है। मोदी नहीं, गलत। मोदी मतलब देश का जो वित्त मंत्रालय है। इनको पता ही नहीं भाई जीएसटी। वही लोग जो मोदी जी के गीत गाते हुए दिखाई देते थे, आज उसी मुंह से मोदी जी की बेइज्जती करते हुए दिखाई देते हैं। मोदी जी औरतें खाना नहीं बनाना चाहती थी, हम मानते हैं, लेकिन भूखा भी नहीं मरना चाहती थी। सिलेंडर में कहाँ है प्रभु, कब मिलेगा? नहीं, हमको मतलब इस बारे में बोलना नहीं था, हम कई दिन से इग्नोर कर रहे थे। भारतीय अंधभक्त और पाकिस्तानी पटवारी दोनों को ही मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई नजर नहीं आती। पब्लिक तो कह रही महंगाई बहुत हो गई है। किसने बोला महंगाई बहुत हो गई? गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर हो गया। हम तो 5000 में भी सिलेंडर ले लेंगे। 5000 सिलेंडर ले लेंगे। हाँ, 5000 सिलेंडर लेने दिक्कत नहीं है। 5000 नहीं, 25000 में भी ले लेंगे, मगर चाहिए हमारे को मोदी। ये भाई इंडिया के अंदर जैसे ही गैस खत्म हुई, इंडिया के अंदर जैसे ही एलपीजी गैस खत्म हुई, सारी अवाम कंटेंट क्रिएटर बन गई और पाकिस्तानियों की तरह मीम्स बनाने लग गए। नरेंद्र कहाँ है सिलेंडर? नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब। बताइए तो जरा, ये स्मृति रानी जब 410 रुपया जब गैस थी नहीं। जहाँ मोदी जी जंग के बाद धुरंधर और गदर जैसी मूवीज बनवाते हैं, वहीं बेचारी भारतीय खवातीन भी गैस को लेकर परेशान रहती हैं। सही कहा है किसी ने
कि इन औरतों का कुछ नहीं हो सकता। सारी दुनिया युद्ध से परेशान है और ये भारतीय महिलाएं गैस सिलेंडर और कश्मीरी चूड़ियों पर अटकी हुई हैं। कश्मीरी चूड़ियों का भी ट्रेंड चल रहा है भाई। बहुत ही तगड़े तगड़े मीम्स बन रहे हैं और फनी वीडियोस बन रही है। लाइन में खड़े हुए लोग भी कॉमेडी कर रहे हैं, खासकर लड़कियां भी कॉमेडी करने लगी है भाई कि हमें सिलेंडर मिलेगा, लिस्ट में नाम नहीं है। अब भाई पहले सिलेंडर खत्म हुआ, फिर लकड़ियां भी गीली हो गई क्योंकि मौसम भी ऐसी चल रहा है ना। तो मीम्स रिलेटेबल हैं, थोड़े नहीं काफी रिलेटेबल है, लेकिन वो दर्द भी दिखाता है इसके अंदर। देखो लाइन में लगे हुए हैं लोगों को, कुछ को मिल रहा है कुछ को नहीं मिल रहा है सिलेंडर। और पेट्रोल वाले वीडियो आपने देखी होगी भाई, वो कितना मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड था बंदा कि वो जो कैंस होती है वो अपने गले में डालकर पब्लिक में चीख रहा है कि घर घर मोदी और ऐसे करके। तो ये फ्रस्ट्रेशन निकल रही है लोगों की और कुछ बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन अंधभक्त अभी भी अंधभक्त है उनको भाई कुछ लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। 25,000 का भी ले लेंगे, 5,000 का भी ले लेंगे। वर्ल्ड लेवल पर देखो हम कहाँ पहुंच गए। और एक बंदे का इंटरव्यू हो रहा था, उस पर हंसी आ रही थी। उसको तो भाई किसी को पता ही नहीं है, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, जीएसटी का भी नहीं पता है कौन ले रहा है। उन्होंने मतलब गांव के लोग हैं बेचारे, विलेज के लोग हैं, वो लोग कुछ लेने जाते हैं जैसे कि बाइक वगैरह, तो उस पर 18% जीएसटी का उन्हें पता ही नहीं होता। बेचने वाले ने उनको बता दिया कि इतने रुपए की है, 1 लाख रुपए की है, 1.5 लाख रुपए की है, जो भी बताया उन्होंने, वो पैसे उसका EMI बनवाएं या फिर जो भी है वो देकर आ जाते हैं। तो अफसोस होता है ऐसे लोगों के लिए कि उनको पता ही नहीं है ये जीएसटी वगैरह हमारा टैक्स जा कर रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, ये क्यों कट रहा है, तो ये सारी चीज़ें मतलब कितने % कट रहा है, तो उस पर भी अफसोस होता है। लेकिन मीम्स बनते रहेंगे और मज़ेदार मीम्स थे। कैसे लगे वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।